वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब आप देख लें नमाज की हालत में किसी के हाथ यूं होते हैं, किसी के हाथ यूं होते हैं, यानी जिसकी जो मर्जी है वो करता है। ये इकामत सलाह का कानून नहीं है, अपनी मर्जी नहीं। नमाज सीखिए और सीख कर पढ़िए। मैंने तफसीर कुरान में पहले ही दिन कहा था, जो रोज़ाना हमारे यहाँ होती है तरावी के बाद, कि कम से कम घंटा डेढ़ घंटा निकाल कर किसी अच्छे आलिम दीन के पास या किसी मालूमात वाले मुबल्लिग के पास थोड़ा सा बैठ कर नमाज सीख लें। ज़ाहिरी अरकान क्या हैं? तो इकामत सलात का पहला मतलब, पहला कौल उस पर जानबूझ कर भी एक वक्त की नमाज न छोड़ी जाए। नंबर 2, तमाम अरकान को सही सही अदा किया जाए। और नंबर 3, जब नमाज पढ़ो तो इस हालत में पढ़ो, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसी इबादत कर जैसे गोया तू खुदा को देख रहा है। और अगर ये पोजीशन नहीं बन सकती तो फिर ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और वो तो तुम्हें देख ही रहा है। यानी इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये है इकामत सलाह। अब आप देख ले कि हम में कितने लोग हैं जिनका ये हाल है कि वो इकामत सलाह पर अमल करते हैं। नमाज पढ़ने से कोई कामयाबी नहीं मिलना है जब तक कि कुरान की इस मुराद पर अमल न करो, इकामत सलाह के हवाले से। फिर कुरान कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आज मेरा अस्ल उन्वान यही है कि वो अल्लाह की दी हुई रोजी से, देखो कुरान मुकद्दस का लहजा, कुरान का अंदाज, कितनी हिकमत भरे अंदाज में कुरान गुफ्तगू करता है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारी दी हुई रोजी से, यानी अल्लाह की दी हुई रोजी से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यहाँ ये खर्च से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन, बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि इससे ज़कात का वजूब मुराद है, कि वो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई रोज़ी से ज़कात अदा करते हैं। निज़ाम ज़कात क्या है? पहली बात तो कुरान ने गलत फहमी दूर कर दी कि तुम अपने माल से नहीं देते, माल तो तुम्हारा है भी नहीं, तुम खुद तुम्हारे नहीं हो, हमारी दी हुई रोजी से जो हमने दिया है। इस्लाम में जब शुरू दिन थे, शुरू अय्याम थे, बड़ी सख्ती थी। देखिए हैरत भी होती है इस पर, खुशगवार हैरत होती कि जिन दिनों इस्लाम कबूल करना काफिरों की तरफ से भी सख्त अज़ियतें, मुश्किलें, मुसीबतें, इस्लाम का इजहार करने पर भी मारा पीटा जाता था, उस वक्त कवानीन भी सख्त थे। शुरू दिनों में, शुरू दिनों के कवानीन ये थे कि मुसलमान जितना कमाएंगे तो दिन भर में अपनी जरूरत पे वो जितना खर्च कर सकते हैं कर लें, बाकी जितने पैसे बचेंगे उनको बिस्तर पे जाने से पहले पहले वो सारे पैसे अल्लाह की राह में तकसीम कर देना है, यानी वो जमा नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो शुरू दिन के मुसलमान हैं उनकी बड़ी अहमियत है। साबिक़ून अल-अव्वलून, उनका सवाब भी सबसे अलग है, बल्कि और सहाबा भी सवाब में उनके बराबर नहीं है। जो बाद में आए वो भी सहाबी है, जिन्होंने शुरू में कलमा पढ़ा वो भी सहाबी है, जो फतेह मक्का के बाद आए वो भी सहाबी है, दोनों काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो साबिक़ून अल-अव्वलून है उनका मुट्ठी भर जो खैरात करना, और फतेह मक्का के बाद आने वालों का ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना, दोनों बराबर नहीं। अब आप सोच सकते हैं, है दोनों सहाबी, है दोनों सहाबी। असल में ये हदीस जो आई है ना कि मेरे सहाबी का मुट्ठी भर जो खैरात करना और तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना दोनों बराबर, हुआ ये था कि एक साहब ने जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए थे, उन्होंने किसी पहले ईमान लाने वाले सहाबी को कुछ कह दिया था, उनका दिल दुख गया था।
तो उस पर यह हदीस अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बयान फरमाई। यानी सहाबा में भी दर्जे हैं। हमारे लिए तो वो सहाबी भी काबिल एहतराम है जिसने एक झलक हुजूर को देख लिया बस। हम जो है वो माज़अल्लाह कोई तकाबुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि पहले दिन ईमान लाने वालों की साबिक़ुन अल-अव्वल, इसीलिए वो जन्नत में भी पहले जाएंगे, वो जन्नत में भी पहले जाएंगे और उनकी बहुत बड़ी शान है जो पहले। उसकी वजह यह है, एक तो काफिरों की तकलीफें उन्होंने झेली, फिर इस्लाम के नाम पे उस वक्त खर्चा किया कि जब इस्लाम का नाम लेने के लिए वो लोग डरते थे। वो साबिक़ुन अल-अव्वलून है। तो उस वक्त के हालात ये थे कि पैसा नहीं जमा कर सकते थे, जितना खर्च कर दिया दिन भर में खर्च कर दिया, बिस्तर पे जाने से पहले सब आपको तकसीम कर देना है, जमा नहीं कर सकते थे। फिर जब ज़कात के अहकामात आए तो फिर इस्लाम ने इजाजत दी कि अब तुम पैसे जमा कर सकते हो। अब पैसा जमा करना तुम पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब उसमें शर्त यह है कि तुम अपनी जमा की हुई रकम में से 2.5% अल्लाह की राह में साल में एक मर्तबा दिया करो। फिर उसके मसारिफ बताए गए कि ये इन रास्तों में कमो बेश 7 तबके कुरान मुकद्दस ने बयान फरमाए हैं कि इन रास्तों में तुम्हें खर्च करना है, जिनमें से बहुत सारे तबकात हैं जो हिंदुस्तान में पाए नहीं जाते, तो उसकी तफसील आगे हम आपके सामने पेश करेंगे। अगर कोई शख्स नमाज की पाबंदी करता है लेकिन साल में एक मर्तबा 2.5% ज़कात अदा नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां जहां ज़कात का जिक्र किया है नमाज के साथ किया। ज़कात का जिक्र हमेशा नमाज के साथ आया है। आप देख लें कुरान मुकद्दस में उठाकर, नमाज का जिक्र कहीं तन्हा कर दिया गया है, लेकिन हमेशा ज़कात को नमाज के साथ बयान किया गया। ज़कात का माना होता है पाक करने। ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि हर चीज का एक मैल होता है, तो ये जो हमारा माल है उसका मैल निकालना, गोया एक समझाने के लिए कह रहा हूं। ये शारहीन ने भी लिखा है हदीस पाक की शरह में कि ये जो ज़कात निकाली जाती है माल का मैल है। तो जैसे कपड़ों से माल निकल जाता है तो कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं, ऐसे जब हमारे माल से ज़कात निकल जाती है तो हमारा जो माल है वो महफूज हो जाता है, अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है, और उसकी हिफाजत फिर अल्लाह अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। और जो लोग अदा नहीं करते ज़कात, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत तकलीफ होती है ज़कात अदा करने में, हालांकि दिया अल्लाह ने, और अदा कितनी करना है, सिर्फ 2.5%, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपया देना है सिर्फ, और 97.5 रुपये अपने लिए रखना है। अब देखिए 97.5 कितने होते हैं, और सिर्फ 2.5%, और ये फर्ज है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनके साथ जंग की थी जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ज़कात अदा करने से इनकार किया था। सिद्दीक अकबर ने फरमाया था मैं इनके साथ ऐसे ही जिहाद करूंगा जैसे हम काफिरों पे जिहाद करते हैं, हत्ता के अगर दौरे रिसालत में ये ऊंट की नकेल और रस्सी भी बतौर ज़कात देते थे, अगर ये रस्सी भी रोक लेंगे तो भी मैं इनके साथ जय जिहाद करूंगा। और आपने किया। मामला एक रस्सी का नहीं था, मामला पैसों का नहीं था, मामला ज़कात की फर्जियत का था। और ज़कात की फर्जियत इस्लाम के वो 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, ईमान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये 5 सुतून है इस्लाम के मजबूत। अगर कोई ज़कात का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रह जाता, वो काफिर हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ज़कात देने में यार मैं इतनी ज़कात कैसे दूं, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने तो फरमाया कि हमारी दी हुई रोजी से, अल्लाह की दी हुई रोजी से। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, क़यामत के दिन
लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा अजदहा है जिसकी आंखों से आग निकल रही है और जिसके दांत लोहे के हैं, लोहे के दांत हैं उसके, और आग उसकी आंखों से निकल रही है। वो ढूंढेगा तो देखेगा कि एक बंदा जो ज़कात नहीं देता था, वो उससे मुखातिब होके कहेगा तेरा दायां हाथ मेरी तरफ कर ताकि मैं तेरा हाथ खा जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा। फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस आ जाएगा। और जिस वक्त वो अजदहा जिसकी आंखों से आग निकल रही होगी और दांत उसके लोहे के होंगे, वो भी जहन्नम के बने हुए लोहे के, तो वो जब चबा रहा होगा तो उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि उसकी चीख निकलने से पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। आप सोचे वो चीख कैसी होगी कि पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है, तो इरशाद होगा कि ये उसकी चीख है कि जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता। मैदान महशर कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, हमारे खेल के ग्राउंड की तरह या हिंदुस्तान के मैदानों की तरह तो नहीं होगा। मैदान महशर अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे, उसकी चीख कितनी बुलंद होगी उस दिन के पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। कितनी दर्दनाक चीख होगी ज़कात नहीं देने वालों का। अच्छा, ये किसी मौलवी की डराने की बातें नहीं है, न किसी सियासी लीडर का कौल है, ये सादिकुल वादुल अमीन का फरमान है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं किया। जबान उनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। तो जो वो शख्स जिसका वो हाथ चबा करके खा रहा होगा, वो अजदहे से पूछेगा तू कौन है, तो कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, बचा बचा के रखता था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।